सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था हिंदी रंगमंच का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इसका मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ। कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आए थे वो मैंने इस वीडियो में अब बताया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज वीडियो लेंदी है, बट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आइए अब हम क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, ये है आपका रंगमंच बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुल आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, ठीक है ना। और ये 80 मार्क्स का आता है और इसमें केवल 2 घंटे मिलते हैं। और इसमें बच्चे बोलते हैं कि भाई अच्छे मार्क्स नहीं आते, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र रंगमंच का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, इस कथन की समीक्षा करें। यानी कि जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के बारे में लिखा है कि जो नाट्य शास्त्र है वो रंगमंच को ही संपूर्ण प्रस्तुत करता है, आपको इसके बारे में लिखना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। और भाई यहाँ पे अथवा में एक ऑप्शन आ रहा है कि भाई पारंपरिक रंगमंच के प्रमुख लोकनाट्य रूपों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। यानी कि जो आपकी हिंदी परंपरा के अंदर जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के नाटक होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा तो यूपी में नौटंकी फेमस है, एक नाटक का स्वरूप है। और बिहार में विदेशिया हो गया और उत्तर भारत का आपको पता ही है रामलीला। तो आपको इन सभी के बारे में लिखना था। मुझे पता ये वाला थोड़ा सा हार्ड है तो मैंने भाई ये वाला किया था बिकॉज ये वाला आसान था, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, प्रस्तुति प्रक्रिया में पूर्व अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो आपके नाटक से पहले जो आपका अभ्यास होता है, आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो कैसे महत्व अदा करती है, आपको सिर्फ इसी के बारे में लिखना था, ठीक है ना। और यहाँ पे अथवा में एक ऑप्शन है कि भाई अभिनय के विविध प्रकारों का उल्लेख करते हुए सात्विक अभिनय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो आपके अभिनय के प्रकार होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार होते हैं, सात्विक, आर्य, वाचिक, आंगिक। इन सभी को आपको एक्सप्लेन करना था। और साथ ही के साथ आपको जो सात्विक अभिनय है इस पे फोकस करना था और इसकी मुख्य विशेषताओं को बताना था, ठीक है ना। तो भाई मैंने ये वाला किया है बिकॉज ये वाला एक आसान था क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आपको सिर्फ महत्व पर ही जोर देना था। बिकॉज अगर आप पॉइंट वाइज भी अगर आंसर लिखते तो आपको ज़रूर मार्क्स मिल जाते, मतलब मिलते, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफल नाट्य प्रस्तुति में संवाद वाचन की भूमिका पर विचार कीजिए। जो आपका नाटक होता है उसमें जो आपके संवाद होते हैं, जो डायलॉग वगैरह होते हैं, वो कैसे अहम भूमिका निभाते हैं एक नाटक को सफल बनाने में। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और भाई यहाँ पे है, नाट्य प्रस्तुति में प्रचार प्रसार की भूमिका पर विचार कीजिए। जो आपका नाटक होता है ना, आपने देखा होगा जो नाटक का प्रचार होता है पहले के ज़माने में, जो भाई अलग अलग जगह पे जो है कर्ता वगैरह दिखाते थे, ठीक है ना, ताकि भाई लोगों को पता चले कि भाई जो हमारा नाटक वो कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भाई यही था कि भाई जो प्रचार प्रसार है वो नाटक प्रस्तुति में कैसे अहम भूमिका निभाते हैं, जो पब्लिक होती है उसको आकर्षित करने के लिए। इसमें आपको लिखना था कि भाई जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट होगी, ठीक है ना, जो आपके जो पोस्टर वगैरह हो गए, ब्रोशर वगैरह जो हो गए ना, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था और इन सब के महत्व के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे नोट का आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखा है कि 2 पर आपको नोट लिखना था। सो पहला है नौटंकी, जो कि यूपी का एक नाटक है, ठीक है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, जो कि आपका यूनिट 1 है उसमें से ये आया है। और नेक्स्ट है शारीरिक अभ्यास। शारीरिक अभ्यास के अंदर जो आप विभिन्न प्रकार के गेम होते हैं, आपको उसके बारे में व्याख्या करनी थी कि जो शारीरिक अभ्यास में जो विभिन्न प्रकार के गेम होते हैं वो कैसे अभिनेता को मानसिक और शारीरिक तौर पर जो है सशक्त बनाता है नाटक करने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आंगिक अभिनय के प्रकार में से ये एक है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। और यहाँ पे सेट और रंग सामग्री, जो आपका सेट होता है, जो आपका रंगमंच में सेट होता है, ठीक है, वो कैसे अहम भूमिका निभाता है और उस सेट को बनाने में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें वही है, ठीक है। और रंग सामग्री, जो आपके उपकरण होते हैं रंग में। अब मान लो जो आपका सेट होता है, ठीक है ना, जो आपका स्टेज होता है, वहाँ पे आपको देखा होगा कि भाई प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। जो आपका म्यूज़िक है वो भी होना चाहिए, ठीक है ना। और सेट वहाँ होना चाहिए जहाँ पे शोर वोर ना हो, और जो सेट है वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है।
सो यही था आपका रंगमंच का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।